हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ RS अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज 1 के C। ठीक है गाइज। तो मैं आपको इससे पिछले वाला वीडियो में आपका 1 का A और 1 का B भी क्लियर करा दिया हूँ। तो गाइज आज चलिए मैं आपका एक्सरसाइज 1 का C RS अग्रवाल का कराऊँगा। सो गाइज देखिए, मेरा जो RS अग्रवाल बुक है इसमें देखिए कह रहा है क्या कि स्टेट इन ईच केस वेदर ए सबसेट बी और ए नॉट सबसेट बी, यानी कि जो सदस्य होगा वह होगा। और जो देखिएगा, अगर मेरा जो कह रहा है इस क्वेश्चन का नाम है कि बस देखिए, इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि देखिए, अगर मेरा गाइज इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि अगर यह जो दोनों ए है दिया हुआ और ये बी है दिया हुआ, ठीक है। तो गाइज अगर जैसे कि ए में मान लिए कि मिडिल ब्रैकेट में ए और बी है, ठीक है गाइज, ठीक। और बी में मान लिए कि मिडिल ब्रैकेट में भी ए है और बी है, ठीक है गाइज। ए है और बी है, ठीक है। ए और बी है, ठीक। तो ए और बी अगर रहेगा तो देखिएगा, अगर ए और बी है तो मान लीजिए कि अगर हमारा ये रहेगा कि जैसे कि ए में भी दो अंक सेम है और बी में भी दोनों अंक सेम है, ठीक है। गाइस देखिए, इसमें यह कहना है कि जितना इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, यह डिपेंड कर रहा है कि इसमें कितना संख्या है और इसमें कितना संख्या है, ठीक ना। अगर दोनों में सेम संख्या रहे और उसके बाद, ठीक है गाइस, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा ये वाला होगा, ठीक है। ऐसा वाला देंगे, ये सही है। अगर मान लीजिए गाइज कि अगर ए में दिया हुआ है आपको ए और दिया हुआ है बी और दिया हुआ है सी मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है। एंड बी में जो आपको दिया हुआ है गाइज, वह मान लीजिए कि बी में आपको दिया हुआ है मिडिल ब्रैकेट में ए बी, ठीक है। तो इसमें गाइज देखिए 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है गाइज। तो यह मेरा यह होगा और यह मेरा यह होगा। तो गाइज जो बुक में मेरा कह रहा है कि वह क्या है, देखिए कि स्टेट इन इच वेदर ए सबसेट बी और ए नॉट सबसेट बी। तो देखिए, यानी कि इसमें 0 1 2 3, ठीक है गाइज। यानी कि देखिए इसमें भी जो दे रहा है कि वह 1 2 3 4 5 है, तो क्या होगा, यह क्या यह कंडीशन सही कह रहा है, नहीं ये कंडीशन हमारा गलती दे रहा है, ठीक है गाइज। तो ये वाला मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा का नंबर में देखिए कि ए इक्वल्स टू 5 है, 5 नॉट है, ठीक है। और बी में 0 है, ठीक है। तो देखिए गाइज, अब 5 का मतलब ही होता है कटा हुआ है इसका पेड़, तो 0, और इसका मतलब ही होता है 0, और दोनों में एक ही अंक है, यानी कि यह सही कंडीशन है। तो मेरा आंसर ये वाला निकल कर आएगा, ठीक है। गाइस तीसरा नंबर में क्या कर रहा है कि 1 2 3 है, इसमें 1 2 4 है। तो देखिए इसमें 1 2 3 है और दोनों में अंक सेम है काउंटिंग करने पर, लेकिन अंक डिफरेंट है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, यह भी कंडीशन हमारा गलत है। अब गाइस देखिए 4 नंबर में जो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये वाला दोनों कंडीशन हमारा सही है गाइस। लेकिन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह रहा है, ये एक्स बिलोंग्स टू जेड कह रहा है, ठीक है। अब तो देखिए मेरा चौथा का आंसर ये हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन में चलेगा, कह रहा है कि x अनुपात x इज एन इवन नेचुरल नंबर, b इक्वल्स टू x अनुपात x इन एन इंटीजर, ठीक है। तो गाइज हमारा इंटीजर शो कर रहा है। गाइस देखिए, कह रहा है कि x अनुपात x इज एन इंटीजर, बी में कह रहा है कि x अनुपात s इज रेशनल नंबर, यानी कि इंटीजर नंबर जो होता है वह रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों में जो बात कर रहा है वह हमारा सेम है, यानी कि समान भी है। तो मेरा कंडीशन यह शो करेगा, ठीक है। अब गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कहा कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ए में कि x अनुपात x इज ए रियल नंबर, बी में कह रहा है कि x अनुपात x इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है कि एगो में रियल नंबर और एगो में कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को और अगर रियल नंबर जैसे कि मान लीजिए, तो जो रियल नंबर होगा वह भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। ये रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट में सेम है, यानी कि हमारा कंडीशन क्या होगा गाइस, तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा ए सबसेट बी, ऐसा वाला कंडीशन शो करेगा, ठीक है। अब देखिए गाइज, अब 8 नंबर में कह रहा है कि ए में कह रहा है कि x अनुपात x इज एन
आइसोसेलियस ट्रेंगल इन ए प्लेन। बी में करा कि एक्स अनुपात एक्स इज एन ए इक्वेटोरियल ट्रेंगल इन द सेम प्लेन। यानी कि एगो में आइसोसेलियस ट्रेंगल करा है, एगो में इक्विलेटरल ट्रेंगल करा है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल और आइसोसेलियस ट्रेंगल किसको कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रेंगल मतलब है कि जो इक्वल होता है, दो भुजा, ठीक है, उसको इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो इसमें तो एक डिफरेंट है एक सेम है, यानी कि यह कंडीशन गलत मेरा शो कर रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फाई कटल वाला हो जाएगा, ए नॉट सबसेट भी हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए गाइज, अब 9 नंबर में कर कि ए में करा कि एक्स अनुपात एक्स इज ए स्क्वायर इन प्लेन। ठीक है, देखिए गाइज, ठीक है, तो 9 नंबर में कह रहा है मेरा कि एक्स अनुपात एक्स इज ए स्क्वायर इन प्लेन। स्क्वायर इन प्लेन में, ठीक है, तो स्क्वायर इन जब प्लेन में मेरा कह रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर इन प्लेन, तो स्क्वायर इन प्लेन में ढूंढना है। ठीक है, ई स्क्वायर इन प्लेन कह रहा है और बी में कह रहा है कि एक्स अनुपात एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। इसमें कह रहा है कि गाइस रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन में, जो रेक्टेंगल त्रिभुज है वह सेम प्लेन में है, इसमें स्क्वायर इन प्लेन है, यानी कि दोनों बात तो सेम है, यानी कि ए बिलोंग्स टू, ये ऐसा वाला हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है गाइस, ये निकल कर आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 का। अब 10 नंबर में कह रहा है कि एक्स अनुपात एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है, कह रहा है कि एक्स अनुपात एक्स इज ए ट्रेंगल इन ए प्लेन, कि हमारा जो है एक ट्रेंगल इन ए प्लेन में है। तब नीचे वाला में कह रहा है कि रेक्ट एंगल इन द सेम प्लेन, रेक्ट एंगल इन द सेम प्लेन में है। ठीक है, रेक्ट एंगल इन द सेम प्लेन, इसमें कह रहा है कि ट्रेंगल इन द त्रिभुज प्लेन में है, तो रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन में होगा। तो ये तो मेरा पहला कंडीशन गलत है, तो इसमें ऐसा वाला आंसर मेरा होगा। ठीक है, अब 11 नंबर में कह रहा है कि एक्स अनुपात एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। एक्स अनुपात एक्स इज ए नेचुरल नंबर बीच डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कह रहा है गाइज कि जे इज एक्स अनुपात एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, जो इवन नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या जो इवन होगा वह लेस देन 28 से होना चाहिए, 8 से कम। और इसमें करा है कि नेचुरल नंबर बीच डिवाइडेड बाई 32, यानी कि जो नेचुरल नंबर होगा वो 32 से डिवाइड होना चाहिए। यह मेरा भी कंडीशन गलत है, तो यह आंसर मेरा यहाँ पे निकल कर ये वाला आएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज चलिए अब मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, पढ़ लीजिए पहले क्या करें कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स पहचाना है। गाइज जो कंडीशन मेरा सही होगा उसको क्या बोलते हैं? ट्रू, ट्रू। ठीक है गाइज, और जो कंडीशन मेरा गलत रहता है, जो सही उसको ट्रू बोलेंगे, जो गलत रहता है उसको फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, उसको फॉल्स बोलते हैं। तो गाइज जो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है वह समझिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में हमको कह रहा है गाइज कि पहला दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है कि देखिए पहला क्वेश्चन जो दूसरा का मेरा है गाइज वह क्या कह रहा है, ठीक है, कि मिडिल ब्रैकेट में ए बी है, ठीक है, और ई नॉट सबसेट है और बी सी ए है। ठीक है, तो गाइज अब इसमें देखिए कि इस वाला मिडिल ब्रैकेट में ए बी है और इसमें बी सी ए है, ए बी भी है और इसमें एक अंक ज़्यादा है, यानी इसको हम कहेंगे कि यह फॉल्स है। दोनों अगर मेरा कंडीशन सही रहता तब ना इसको बोलते कि हाँ सही है, यानी कि इसमें ए बी है तो इसमें भी ए बी रहना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 गो है तो इसमें भी 2 गो रहना चाहिए, एक ज़्यादा, इसलिए यह फॉल्स हो गया। अब गाइज चलिए अब मैं सेकेंड लेता हूँ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा जो कह रहा है दूसरा का वह है, बोल रहा है कि एक मिडिल ब्रैकेट में ए है और बिलोंग्स टू कह रहा है कि ए बी और सी कह रहा है। ठीक है गाइज, ए बी सी कह रहा है बिलोंग्स टू में। तो गाइज देखिए जो बिलोंग्स टू में यहाँ पर हमारा बोल रहा है वह बिलोंग्स टू में देखिए क्या करना है, इसमें एक लेटर है, इसमें 3 लेटर है, तो ये भी फॉल्स मेरा निकल जाएगा। ठीक है, यह भी कंडीशन गलत है। जो गलत कंडीशन रहेगा उसको हम कहेंगे कि फॉल्स है, और जो सही कंडीशन रहेगा उसको हम बोलेंगे कि गाइज वह मेरा कंडीशन जो है वह सही है। ठीक है, अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा है गाइज वह देखिए क्या कर रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला कह रहा है कि फाई है, ठीक है, और सबसेट दे रहा है ए बी सी। ठीक है गाइज, सबसेट दे रहा है ए बी सी।
तो ई फाई है, फाई यानी जीरो भी होगा, फाई यानी कुछ भी नहीं, और ए में ए बी सी दे रहा है, यानी कि यह कंडीशन मेरा जीरो है, इस कंडीशन ए बी सी दिया हुआ है, यानी कि ये भी कंडीशन मेरा गाइज गलत है, तो इसको भी हम फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए गाइज, अब चल रहे हम 4 नंबर पे। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा देखिए क्या कर रहा है यहाँ, कि एक मिडिल ब्रैकेट में ए ई दे रहा है और सबसेट में करा कि x अनुपात x इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो गाइज इस क्वेश्चन को समझिए क्या करा है, एक मिडिल ब्रैकेट में हमारा a और e दे रहा है। ठीक है, a और e दे रहा है। ठीक, तब बोल रहा है कि सबसेट x अनुपात x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल लेना है, तो आप वॉवेल में गाइज कुछ भी ले सकते हैं। तो वॉवेल में ए ई आई ओ यू, तो हम क्या ले लेंगे, जब हमारा वॉवेल कुछ भी कह रहा है लेने के लिए तो ए ई आई ओ ले लेंगे, ताकि यह कंडीशन में ए ई है तो ए ई ले लेंगे, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू निकल के, क्योंकि सही है इसलिए टी आर यू ई ट्रू, यानी कि मेरा यह क्वेश्चन कंडीशन जो दे रहा है यह सही कंडीशन है। ठीक है गाइज, अब गाइज जो कह रहा है मेरा वह देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में मेरा। आप जो है तीसरका का आप 5 नंबर है। ठीक, यानी दूसरा का 5 नंबर है। ठीक, दूसरा का 5 में कह रहा है कि x अनुपात x बिलोंग्स टू जेड। ठीक है गाइज, एक मिडिल ब्रैकेट है, x अनुपात x बिलोंग्स टू जेड दे रहा है। ठीक, बिलोंग्स टू जेड, तब करा कि x प्लस 5 बराबर 5 दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 5 दे रहे हैं। अगर गाइज मान लीजिए कि ई बिलोंग्स टू जेड दे रहा है, यानी कि यह होल नंबर दे रहा है। ठीक है, अगर होल नंबर हम जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जीरो डालेंगे तो गाइज 5 ही होगा, अगर 1 डालेंगे तो 6 होगा, 2 डालेंगे तो यानी कि 7 होगा। तो हमारा इधर कंडीशन क्या आ रहा है 5, यानी कि जीरो, यानी कि कंडीशन मेरा गलत है, इसलिए यह कंडीशन मेरा फॉल्स निकल के आएगा। ठीक है, अब गाइज चलिए मैं अब 6 नंबर पर चल रहा हूँ। 6 नंबर में जो मेरा कह रहा है कि वह कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू मिडिल ब्रैकेट में ए, ठीक है, और बी दे रहा है। ठीक है गाइज, मिडिल ब्रैकेट में, तो गाइज यह देखिए इस साइड ए दे रहा है और इसमें ए बी दे रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन मेरा गलत है। ठीक है, अब चलिए मैं चल रहा हूँ 7 नंबर पर। अब 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 7 नंबर में गाइज जो बोल रहा है कि वह ए सबसेट ए बी, यानी कि ये भी मेरा जो कंडीशन होगा गलत ही होगा। ठीक है गाइज, तो देखिए बुक में ही समझ लेते हैं, इतना क्या माथा पेची करने जाए। ए सबसेट ए बी है, ये भी गलत होगा। अब 8 नंबर में कह रहा है कि बी सी है और इसमें कह रहा है कि ए बी सी है। ठीक है, तो ए बी कंडीशन जो मेरा निकल कर आएगा वह गाइज वह फुल सी निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी है, इसमें सिर्फ बी सी है, तो यह कंडीशन मेरा भी गलत होगा। अब देखिए 9 नंबर में कह रहा है ए बी बी है। ठीक है, और इसमें ए बी बोल रहा है। ठीक है गाइज, इसको अगर देखा जाए तो देखिए अगर ए बी है, इसमें ए बी है तो 2 ए है और 2 बी है। ठीक है, तो लेकिन तो ए बी है, दोनों में तो सेम है, यानी कि नंबर सेम है। ठीक है, नंबर सेम रहना चाहिए। ठीक है, काउंट कितना, इसमें ए है तो इसमें ए रहना चाहिए। ठीक है, इसमें बी है तो इसमें भी बी रहना चाहिए, ये ना कि इसमें 2 बी है तो इसमें जो 3 भी रहना चाहिए, लेकिन इसमें तो ए है तो यह मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है कि ए बी इज एन इनफाइनाइट सेट, कह रहा है कि यह इनफाइनाइट सेट, तो ये ए बी ये क्या है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है ना, इनफाइनाइट सेट हो सकता है। ठीक है, अब चलिए अब यह 11 नंबर में जो हमारा कह रहा है कि इफ, यानी कि यदि ए सेट ऑफ ऑल सर्किल्स, यानी सेट का सभी सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, यानी कि यूनिट रेडियस है, इन ए प्लेन एंड बी सेट ऑफ ऑल सर्किल इन द सेम प्लेन, देन ए सबसेट बी। क्या ए सबसेट है का बी कहता है, हाँ है, क्योंकि जो सभी सर्किल है वह यूनिट रेडियस है इन प्लेन में, और कह रहा है कि सेट ऑफ जो सर्किल है वह सेम प्लेन में है, तो दोनों बात तो बराबर है, जो इसमें कह रहा है जो उसमें कह रहा है, यानी कि यह मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज चलिए मैं अब चल रहा हूँ 3rd नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो गाइज चलिए अब मैं चल रहा हूँ यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन पर। सो गाइज आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, सबसे पहले क्या कह रहा है। ठीक है,
मेरा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें करा है कि यदि a बराबर 1 एंड b बराबर इतना है तो देन तब उसको प्रूव कीजिए कि ए नॉट सबसेट बी का, यानी कि ए सबसेट बी का नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो ए होगा वह बी नहीं रहना चाहिए, जो बी होगा वह ए नहीं रहना चाहिए। ठीक है गाइज, तो यह हम आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए गाइज, यह मेरा कैसे किस तरीक़ा से होगा तो यह हमको समझ लेना है। ठीक है, तो गाइज देखिए सबसे पहले, यानी कि बोल रहा है मेरा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वह दे रहा है कि जो ए मेरा है वह क्या है गाइज, ए मेरा 1 है। ठीक, एंड जो गाइज हमारा बी है वह बी क्या है, देखिए बी जो हमारा बोल रहा है गाइज वह बी है मेरा 1 और 2। ठीक है गाइज, तो गाइज इसको अगर हमको वेरीफाई करना होगा तो इसको हम ए बिलोंग्स टू ए का सदस्य लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको ए बिलोंग्स टू ए का सदस्य लिख सकते हैं, और इसमें जो हम इसको बी को लिख सकते हैं या बिलोंग्स टू को नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, ए नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ए नॉट बिलोंग्स टू 1 लिखेंगे क्योंकि यह ए का सदस्य नहीं है गाइज, यह एक का सदस्य है तो इसको तो भी एक का सदस्य रहना चाहिए, तो एक का सदस्य नहीं है, 1 और 2 का सदस्य है, इसलिए यह 1 का सदस्य नहीं है। तो ए बिलोंग्स टू 1 तो बी नॉट बिलोंग्स टू बी, तो यही तो मेरा गाइज कंडीशन शो कह रहा है कि यह दोनों बराबर नहीं है। ठीक है गाइज, तो गाइज आप कैसा होइएगा, आप समझ गए होइएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए गाइज अब मैं चल रहा हूँ 4 नंबर पर, यानी कि राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है गाइज, तो गाइज अब चलिए, अब जो मेरा है गाइज कंडीशन देखिए कि 4 नंबर में जो मेरा कह रहा है वह देखिए क्या है। 4 नंबर में बोल रहा है कि कम वाला संख्या को पहचानना है, कि जो 4 नंबर में है गाइज कि देखिए, जैसे कि हमको एक क्वेश्चन ए में से उठा लेते हैं, ए में दे रहा है मिडिल ब्रैकेट में ए। ठीक है गाइज, तो इसको किस प्रकार में कह रहा है कि राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ इस, यानी इसका सबसे नीचे वाला भाग को लिखना है। तो गाइज जो हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं गाइज, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, सेट थ्योरी। जो सेट थ्योरी गाइज हम पढ़ते हैं उसमें सबसे नीचका वाला भाग लिखना है, और नीचे वाला भाग से बढ़ते बढ़ते हुए ये जो फॉर्म में दिया है हमको उस फॉर्म में आना है। ठीक है, यानी कि जैसे कि देखिए गाइज, आपका जो जन्म हुआ उस समय क्या थे, अभी क्या है, तो जन्म से लेके अभी तक वाला को फॉर्म में लिखना है। तो इसी प्रकार से जो इसका सबसे कम वाला संख्या है उससे लेके अभी वाला संख्या जो दिया हुआ वह लिखना है। तो ए है, तो सेट थ्योरी में जो हम ए पढ़ते हैं, अगर 0 पढ़ते तो 0 पढ़ने का मतलब क्या होता है, सबसे निचका वाला छोटका संख्या, इसको फाइनट बोलते हैं, पेट जिसको काट देते हैं 0 को। ठीक, अब जो गाइज है, अब उसके बाद तो मेरा कंडीशने क्या है, अब ए है, सिर्फ ए दिया हुआ है तो ए लिख देते हैं, और कुछ रहता तब ना। अब जैसे कि गाइज देखिए, आप बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि हमारा कि बी में कह रहा है कि ए और बी। ठीक है गाइज, तो इसको देखिए, अब सबसे इसका छोटा वाला संख्या लिखना है, तो छोटा संख्या कैसे लिखेंगे, देखिए छोटा संख्या तो इसको हम सबसे पहले फाइव नॉट लिख लेंगे। ठीक है, फाइव नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ए, अब क्या लिखेंगे बी। ठीक है, इसको मिडिल ब्रैकेट में डालेंगे गाइज। ठीक है, ए लिख लिए, अब उसी प्रकार से इसका बी लिख लेंगे। अब न हो, एक हो गो न हो, एक खून गो हो, दू गो हो। गाइज यह मतलब कि यह मेरा फार्मूला है, फार्मूला ना कहिएगा तो यह मेरा जानने का एक कंडीशन है, यानी कि एक शॉर्टकट ट्रिक, यानी कि 0 गो न हो के मतलब कि 0 गो हो, ए गो हो, पूरा के पूरा हो। तो गाइज देखिए, न हो, ए गो हो, एक खून गो हो, यानी पूरा के पूरा हो, यानी कि ए और बी दोनों हो। ठीक है गाइज, अब गाइज देखिए, अब तीसरा नंबर पर आप चल रहे हैं, इसका तीसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सी नंबर में जो कह रहा है कि -2 और 3 कह रहा है। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब हो गया गाइज कि देखिए -2, यानी कि गाइज आप समझिए यहाँ पे फाइ नहीं लिखना है, फाइ लिखने का मतलब हो गया कि सबसे छोटका वाला संख्या। तो 0 से -2 बड़ा है कि छोटा, पहले तो 0 से तो -2 छोटा है, क्योंकि -2 में हम है, 0 यानी मेरे पास एक भी कर्जा नहीं, 0।
-2 मतलब मेरे पास -2 रुपया कर्जा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि फाई नहीं लिखेंगे, -2 यानी एक खून गो हो, एक हो गो हो, तो 3 भी लिखेंगे, और यानी पूरा के पूरा हो, ठीक है गाइज, लिख दिए। यानी कि गाइज यहाँ पे सिंपल 2 रहता तो हम फाई लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब नहीं फाई लिख सकते क्योंकि -2 हमारा दे रहा है, ठीक है। अब गाइज देखिए, अब मेरा जो कह रहा है कि 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है। तो आप गाइज बताइए, क्या अब मैं अब लिख सकता हूँ फाई, बताइए आप। तो 4 नंबर में जो मेरा कह रहा है कि जो इसमें अब फाई लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले देखिए फाई लिखेंगे कि नहीं। देखिए आपको कंडीशन समझना है, सबसे पहले हम आपको समझा देंगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डी नंबर में जो क्वेश्चन है मेरा, वह देखिए क्या कर रहा है, यानी कि ये -1 है, ठीक, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है गाइस। तो मेरा जो लिखने का कंडीशन है वह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम -1 यानी कि 0 से -1 है कि बड़ा, ठीक है, यानी कि ये छोटा है, 0 बड़ा है, इसमें तो 0 भी दिया हुआ है, यानी हम 5 लिखेंगे, ठीक है। अब -1 लिख लेंगे, एक खून गो हो, तब पूरा एक खून गो हो, 0 भी एक खून गो हो, और 1 भी एक खून गो हो, ठीक है। अब देखिए लिख लिए, अब 2 गो हो, यानी कि 2 गो हो, ठीक है। तो 2 गो गाइस, इसमें 2 गो लिखते थे कि ना, ऊपर वाला क्वेश्चन में 2 गो, तो उसी तरीका से इसमें तो हम 2 गो लिखेंगे कि ना, 2 गो हो, ठीक है। ये देखिए ये वाला लिखे, 2 गो हो, तब ये दोनों लिखेंगे, तब ये वाला दोनों, बी सी और सी ए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब हम 0 1 डाल दिए, अब 0 1 भी डाल दिए, अब डालेंगे 1 और -1 डालेंगे, एक खून गो हो, एक गो हो, एक खून गो हो, और 2 गो हो, तो पूरा 2 गो हो, तीनों 2 गो हो, ठीक है। अब 3 गो हो, तो यानी कि पूरा के पूरा डाल देंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज मैंने लिख दिया, आपको समझा दिया। तो गाइज बताइए आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। तो गाइज देखिए अब चल रहे हैं हम, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गाइज देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में मेरा जो कह रहा है कि वह है कि E इक्वल्स टू फाई नॉट, ठीक है, E इक्वल्स टू फाई नॉट बोल रहा है। क्या इसमें जो गाइज है मेरा, वह फाई नॉट सिर्फ दिया हुआ है, तो क्या फाई नॉट को हम लिखेंगे गाइज। फाई नॉट का मतलब हो गया सिर्फ फाई नॉट है, तो इसका जो आंसर मेरा सिर्फ एक खूने को के तो लिखना है, तो फाई नॉट लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं गाइज 6 नंबर पे। तो हमारा जो 6 नंबर में है वह F बराबर 2 और यह ब्रैकेट बंद 3 दे रहा है, ठीक है गाइज। तो इसको क्या कैसे लिखना है, तो देखिए गाइज सबसे पहले तो इसका छोटा फॉर्म क्या होगा, फाई, एक हक गो हो, सेम तरीका है, एक खून गो हो, पूरा के पूरा हो, ठीक है गाइज। इस जो तरीका है मेरा लिखने का, वह तरीका से लिख लेंगे, ठीक है। अब गाइज देखिए, अब बोल रहा है मेरा कि उसी प्रकार से इस सब क्वेश्चन में जो मेरा है वह इस क्वेश्चन में हम लिख लेंगे, ठीक है। किसने, यानी कि जो इसमें दे रहा है, अब 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, 6, तो गाइज एक खून गो हो 3, तो 4 एक खून गो हो, फिर 5 एक खून गो हो, तो फिर 6 एक खून गो हो, दूधू गो हो, तो 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, तब 6 3, पूरा के पूरा हो, ठीक है गाइज। यानी कि या 10 12 स्टेप में जाएगा, बन जाएगा। तो गाइज आप कैसे, अब चलिए मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट नंबर, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन में। तो गाइज देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में मेरा जो कह रहा है कि एक्सपीरियंस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एज एन इंटरवल, कह रहा है कि इंटरवल बताना है कि कौन कौन इंटरवल है, ठीक है। तो गाइज आप कैसे, तो चलिए आपको हम इससे नेक्स्ट में बताऊंगा कि इससे अगले वीडियो में लेके आऊँगा 5 नंबर। तो गाइज मेरा बच गया है 5 से अब 30 नंबर क्वेश्चन तक, तो मैं इससे अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो गाइज चलिए।